हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरा एक और नया वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप अपने पास बाइबल, पेन और नोटबुक रखकर बैठें ताकि आज जो वचन सीखने जा रहे हैं उसे हम अच्छी तरह से सीखने पाएँ। दोस्तों, लूका 8 अध्याय 4 पद से 8 पद तक यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले का दृष्टांत लोगों को समझा रहे थे। उसके सामने जो भीड़ थी उसे प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले दृष्टांत के रूप में एक वचन को समझा रहे थे। लूका 8 अध्याय 4 पद से 8 पद तक अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों, इस दृष्टांत में 3 चीज़ें हैं। पहला बोने वाला, दूसरा बीज और तीसरा जगह। दोस्तों, बीज बोने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं और बीज यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं और जगह सुनने वाले व्यक्ति का हृदय। दोस्तों, जब बीज बोने वाला बीज बो रहा था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और कुछ बीज चट्टान पर गिरा और कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और कुछ बीज अच्छी भूमि पर। दोस्तों, इस दृष्टांत में हम 4 अलग अलग जगह मतलब कि 4 अलग अलग व्यक्ति के हृदय के रूप में हम देखते हैं जहाँ परमेश्वर का वचन बोया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं इसे अलग तरह से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं इसे इस तरह से समझता हूँ कि ये 4 जगह एक व्यक्ति के हृदय में ही हैं। हाँ दोस्तों, आइए हम इसे समझते हैं। दोस्तों, जो बीज है वह परमेश्वर की वचन है या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह शुरुआत से ही कई सारी शिक्षाओं को भीड़ को और उसके चेलों को देते आए हैं, जैसे कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की नमक हो, शत्रुओं से प्रेम करो, दोष न लगाओ और पहाड़ी उपदेश। ऐसे कई तरह की शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह अपने सामने वाली भीड़ को और अपने चेलों को देते आ रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह प्रभु अपनी शिक्षाओं को सिखाया। उसी में से हम एक व्यक्ति को लेते हैं, उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति को लेते हैं और उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह अपनी सारी शिक्षाएं सिखाए हैं। जितनी सारी प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में हमें यहाँ पर पाया जाता है वे सारी शिक्षाएं उसको सिखाया है और वो सारी शिक्षाओं को उसने सुना है। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से उसने सुना है और उस शिक्षाओं को जाना है। दोस्तों, लूका 8 अध्याय 11 पद से 15 पद तक आप ध्यान से देखें। यहाँ पर वह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की सारी शिक्षाओं को सुना था पर उसमें से कुछ शिक्षाओं को वह भूल जाता है और इसका अर्थ यह है कि शैतान आकर उसके मन से परमेश्वर के वचन को या यीशु मसीह की उस शिक्षा को उठा ले जाता है, जिसकी वजह से वह फल नहीं ला पाता। और वही व्यक्ति कुछ शिक्षाओं को आनंद के साथ उसे ग्रहण कर लेता है, एकदम अपने जीवन को एकदम बदल देता है, एक तैयारी का जीवन जीने लगता है। लेकिन जब परीक्षा उसके जीवन में आता है तब वह व्यक्ति उस विश्वास से या उस वचन से गिर जाता है या उस वचन को तोड़ देता है। वो इसलिए क्योंकि उसने जो परमेश्वर के वचन को सुना था उसमें वह जड़ नहीं पकड़ा था। सिर्फ उस शिक्षा पर उसका विश्वास अच्छा नहीं था। वह शुरू में तो अच्छा विश्वास दिखाया लेकिन बाद में वह उसी वचन में गिर जाता है। इसका अर्थ वह है कि जो चट्टान पर गिरा वे ऐसा करते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं तो वही व्यक्ति धन और जीवन की सुखविलास में फंसकर उस वचन को, उस शिक्षा को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुना था उसे वह भूल जाता है या उसे वह दबा देता है। इसका अर्थ यह है कि वह जो झाड़ियों के किनारे बोया गया ये वे हैं। पर वही व्यक्ति कुछ वचन को अच्छे से सुनता है और उसे ग्रहण कर लेता है और उसे उत्तम मन से संभाले रहता है और धीरज के साथ उसमें फल लाता है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जीवन में भी कई सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हमने सुना है। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के द्वारा हमने कई सारी शिक्षाओं को सीखा है, लेकिन हम उसमें कुछ शिक्षाओं में हम अच्छे मजबूत रहते हैं, उसमें फल लाते हैं, उसमें कुछ हमारे जीवन में बदलाव दिखता है, लेकिन कुछ एक बातों में हम कमज़ोर होते हैं। यही बात को इस दृष्टांत में समझाया गया है। इसे हम एक अलग तरह से समझ सकते हैं, 4 अलग अलग व्यक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। ये चारों चीज़ें एक व्यक्ति के जीवन में भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमें परमेश्वर के वचनों को सही तरह से समझना है और सही जड़ पकड़ने देना है ताकि हम उसमें स्थिर रह सकें।
आप सभी को जय मसीह की।